आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आम खाना चाहिए या फिर नहीं। वैसे तो हर एक टॉपिक आपके लिए उतना ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको जानना ज़रूरी हो जाता है आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, वो कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। लेकिन ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जितने सवाल आपके मन में होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपको आम खाना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि आपने सुना होगा दादी नानी को या फिर बहुत ऐसी गर्भवती महिलाओं को कि आम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अगर आप इसे खाएंगी तो आपको दिक्कत आ सकती है। यानी कि आपको पता होगा कि प्रेग्नेंट महिला का जो शरीर का तापमान होता है वो पहले से गर्म होता है और गर्मी के दिनों में अगर आप आम खाएंगी तो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ज़्यादा गर्मी की वजह से दिक्कत ना हो जाए, गर्भपात ना हो जाए और बच्चे पर कोई खतरा ना हो जाए, ऐसी आशंकाएं गर्भवती महिलाएं के मन में आती है। तो बात ये आती है कि आखिर प्रेगनेंसी में आम खाना चाहिए या फिर नहीं, कहीं नुकसान तो नहीं होगा। तो सबसे पहले कहेंगे इसका एक ही आंसर है कि हाँ, आप प्रेगनेंसी में आम खा सकती हैं, बिल्कुल खा सकती हैं, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। ये एक प्रेगनेंसी है जो आपके हार्मोन्स चेंज हुए हैं, इसमें बहुत सारे खाने की आपको ज़रूरत है, बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है कि इसमें परहेज किया जाए। लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी परहेज करनी पड़ती है। इसके बहुत सारे अलग कारण हो सकते हैं, खैर वो अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। आज सिर्फ इस टॉपिक पर बात करनी है कि प्रेगनेंसी में आम खाना चाहिए या फिर नहीं। तो हाँ, आप खा सकते हैं, ये फ़ायदेमंद भी है। यानी कि अगर आपको आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपको ज़्यादा ऊर्जा मिले, यानी आप बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करती हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है या फिर आप जो भी खाना खाती हैं उसमें पोषण कम मिल पा रहा है, तो आपके डॉक्टर आपको ज़रूर सलाह देते होंगे कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे ज़्यादा एनर्जी मिले। तो आम भी उनमें से ही एक है जिसे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा और आपको ऊर्जा से भर देगा। यानी कि आप देखा जाए तो आम खाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आम को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, अच्छा है। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ये आपके लिए कब नुकसानदायक हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ध्यान आपको ये रखना है कि आपको मार्केट का रसायन का पका हुआ आम नहीं खाना है। यानी कि जो कार्बेट में पका हुआ आम होता है या फिर अगर आपके घर में आम है, आप उसे पकाती हैं वो भी कार्बेट डालकर, तो कोशिश करें कि इसे ना खाएं। कोशिश ही क्या, आपको पूरी तरह से इसे अवॉइड करना है। तब जब आप इसे कार्बेट में पकाएंगी या फिर मार्केट से अगर आप जाकर लाती हैं तो कोशिश करें कि मार्केट वाला आम ना खाएं, इसे घर में पकाएं। यानी कि आप घर में कच्चा आम मंगा सकती हैं, इसे पका सकती हैं, फिर खा सकती हैं। और कोशिश करें कि मौसमी फल खाएं, यानी कि जिस मौसम में ये फल आते हैं, यानी कि आपको पता है कि ये जून में आता है, मई के समय आता है, आपको जुलाई अगस्त तक देखने को मिलता है। हो सकता है आपको ये पहले भी मिल जाए, यानी कि अप्रैल में भी कुछ शहरों में मिलने लग जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय, इस सीजन में आम अगर सब जगह निकल चुका है, यानी कि ये अभी का पका हुआ है पेड़ का, तो आप खा सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये काफ़ी टाइम से स्टोर किया हुआ। आप ऐसा ना करें कि ये आपको अक्टूबर के समय में मिल जाए तो आप इसे खा लें, ऐसा ना करें, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से स्टोर किया हुआ रहेगा तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। आपको वही खाना है जो मौसमी हो और घर का पका हो। अब बात करेंगे कि आखिर अगर आप खाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। और प्रेगनेंसी में आप जो भी चीज़ खाती हैं उसके बारे में आपको ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो फ़ायदा क्या कर रहा है, ये बच्चे के लिए कितना हद तक फ़ायदेमंद होगा और किन किन चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आप ज़्यादा खा लेती हैं तो नुकसान क्या हो सकता है, या कम खाएंगी तो कौन सा पोषक तत्व आपको नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले जानते हैं कि आखिर ये आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको एनीमिया की शिकायत है,
यानी कि खून की कमी है, तो आप अगर आम खाती हैं तो आप में ये जो खून की कमी है वो बहुत हद तक दूर होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका जी मिचलाता है, बहुत ज़्यादा मन घबराता है, तो आप आम खाएंगी तो आपका ये जी मिचलाने की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसमें फाइबर होता है तो ये आपकी कब्ज की समस्या को भी दूर करेगा, आपके बच्चे के विकास को भी मदद करेगा। तो आप कुल मिलाकर प्रेगनेंसी में आम खा सकती हैं। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बता के आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी में आम खाती हैं तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि 9 महीने में समय से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, तो वो आपकी समस्या नहीं होगी और एकदम टाइम पर बच्चे की डिलीवरी होगी, इसकी जो है संभावना ज़्यादा होती है। आपके बच्चे की हड्डी में अच्छा विकास होगा, यानी दांत सही से बनेंगे, उसकी हड्डियों का सही से विकास होगा। इस समय प्रिक्सलेपिया का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इस समय उसके भी खतरे को भी टाला जा सकता है आम खा के। अब ये भी बात करेंगे कि अगर आपने केमिकल वाला आम खा लिया है या फिर अगर आप केमिकल वाला आम खाती हैं, यानी कि जो बाहर से पकाया जाता है केमिकल डाल के, तो हो सकता है आपको जी मिचलाए, आपके हाथों और पैरों में झंझनाहट महसूस हो, आपको दस्त भी लग सकता है और हो सकता है आपको नींद की कमी हो जाए। ये सब इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में आम खाती हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि सबसे पहले तो आम को धो लें। धोने के बाद अगर आप छीलती हैं तो बिल्कुल चाकू जो है वो भी एकदम साफ़ सुथरा हो, और छीलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि उसमें किसी और का हाथ ना लगे। डायरेक्ट आपको खाना, मतलब गंदगी बिल्कुल भी नहीं हो, वरना आपके पेट में गंदगी जाएगी और इसकी वजह से बच्चे में इन्फेक्शन हो सकती है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये प्रेगनेंसी में आम खाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। प्रेगनेंसी में 1 से 2 आम खा सकती हैं रोज़, इससे ज़्यादा आम ना खाएं। इससे ज़्यादा अगर आप खाना चाहती हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जितने सवाल आपके मन में है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।